नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और इस वीडियो में फाइनली मैं आपको दिन के अंदर ब्लॉग बनाकर दिखा रहा हूँ अपने घर का, जो मैंने इंटीरियर का काम करवाया है। अब देखो, इंटीरियर जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो जैसे मैं सर्च कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे ऐसे ही बोला कि सर 10 लाख से कम काम इंटीरियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि खुद ही लेबर कॉस्ट देके एंड खुद से ही इंटीरियर करवाने का। तो आप भी चाहो तो ऐसा करवा सकते हो। ये अगर मैं सिंपली बताऊँ तो दिल्ली एनसीआर मतलब गाज़ियाबाद के अंदर ये जो जिसने भी ये इंटीरियर किया है वो गाज़ियाबाद के अंदर रहता है। मैं उसका नंबर दे दूंगा, अगर किसी को भी गाज़ियाबाद में करवाना है तो उसको कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं अभी आपको एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये शू रैक हो गया, आप देख सकते हो कि मैंने शू रैक कैसा यहाँ बनवाया है एक बार, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको प्राइसिंग भी बता दूंगा, एक अप्रॉक्स की कैसा किस चीज़ का कितना प्राइसिंग हो, ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए कि हाँ ये कितने की आएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये जो सनमाइका है जो ग्रीन वाली है, ये वाली जो है ये 900 रुपये की ऑलमोस्ट मुझे पड़ी थी, ठीक है। तो आप देख लो 900 रुपये की एक सनमाइका, मतलब ये ऊपर से लेके एक प्रॉपरली 8 फुट का सनमाइका है, ये 900 का आसपास मिल जा रहा है। यहाँ मैंने ये स्विच पहले जो ये मेरा कॉलबेल स्विच था वो वहाँ था, फिर मैंने वहाँ से उसको यहाँ चेंज करवाया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक का खर्चा पूरे घर में मेरे को ऑलमोस्ट 40,000 का आ गया, सब कुछ यहाँ वहाँ करवाने में। अभी मैं बताऊँगा, बट बेसिकली मैं आपको इंटीरियर के बारे में बता रहा हूँ। अब ये नेम प्लेट दे सकते हो, ये मैंने 1400 का लिया था अमेजन के ऊपर, 14 नहीं 1400 का अमेजन के ऊपर लिया था। मैं एक बार आपको लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि मतलब बहुत अच्छा उसने बना के दिया है। एंड लाइटनिंग तो मैंने वही इलेक्ट्रिशियन से करवाया है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ अंदर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर का मैचिंग है। ये मेरा मतलब ये आयरन गेट था पहले, इसको मैंने चेंज करवा दिया रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर के मैचिंग से। ये मेरी मम्मी को चॉइस थी कि ऐसे लगवाना है, तो ये हमने लगवा दिया। आप देख लो एक बार लुक आयरन गेट का, एक बार मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। नाइट ब्लॉग भी दे सकते हो कि रात में कैसे दिखता है, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, वो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा उसका, आप देख लो आयरन गेट, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन गेट है ये 8 फुट का है, मैं ये पहले 7 फुट का था, फिर मैंने इसको यहाँ से तोड़ के, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ दिख रहा है 7 फुट का है गेट, कोई भी वहाँ आप देख सकते हो। तो उसको मैंने हटवाया एंड 8 फुट का गेट लगवाया। ये गेट कोई रेडीमेड नहीं है, ये उस मतलब उस कारपेंटर ने ही इसको बनाया है मेरे आंखों के सामने। इस पर मैंने रोज़ गोल्ड की ही टिप पट्टी लगाई है जो एकदम इससे मैचिंग आ जाती है। ऊपर आप देख सकते हो सीएनसी की कटिंग, जो आप वैसे भी नाइट में आपको अच्छा दिखेगा, नाइट ब्लॉग आप देख सकते हो इसके चूज़ करने के लिए। अब बैक टू बैक यहाँ प्राइसिंग हो रही है, बात हो रही है प्राइसिंग की। ये जो सीएनसी कटिंग है ये 4x2 होगा आई थिंक, या 3 होगा, बट अगर अप्रॉक्स मैं आपको सिंपल से बताऊँ तो ये जो वाइट वाली है ये इस 1 मिनट में इसका लाइट बंद करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। लाइट के लिए आप नाइट वाला ब्लॉग देख लो, आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो वाइट वाली है सिर्फ ये मुझे आप समझ लो कि फिटिंग विटिंग सब लगा के 10,000 रुपये का पड़ा। सीएनसी कटिंग, सीएनसी पे पेंट एंड सब कुछ लगा के 10,000 रुपये का पड़ा। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं, अगर आपको कैसे मेज़र करना है तो आप 400 से 500 रुपये मिनिमम इस पर स्क्वायर फीट आप ये काउंट कर लो कि पेंटिंग लेबर कॉस्ट वगैरह 500 रुपये स्क्वायर फीट अप्रॉक्स आप पकड़ के चलो कि अगर आप ऐसा कुछ लगाना चाहते हो तो 500 रुपये स्क्वायर फीट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अगर इस गेट की बात करूँ तो मुझे एक्चुअली ब्रेक व्रेक करवाना पड़ा, गेट वेट लगवाना पड़ा, तो ऑलमोस्ट मुझे इसमें 10,000 रुपये अलग से खर्च हो गए इस गेट के लिए, टी पट्टी के लिए, सब कुछ लगवा के इसमें, ठीक है। तोड़ के फिर क्योंकि प्लास्टर करने आया फिर सब कुछ हुआ, तो उसमें ऑलमोस्ट 10,000 रुपये अलग से खर्च हो गए गेट को 1 फीट ऊपर एंड सब कुछ वो लॉक वॉक सब लगा के, ठीक है। ये मैंने लॉक परचेज करा है, ये 2,000 रुपये का लॉक है, ठीक है। इसमें लाइफ टाइम वारंटी है, इसकी चाबी होनी चाहिए आपके पास बस। गेट का लुक एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो गेट की कॉस्टिंग हो गई, अब अंदर चलते हैं कॉस्टिंग। सेम चीज़ ये जो आपको ओम दिख रहा है, सॉरी मैं इधर से दिखाता हूँ, ये जो आपको ओम दिख रहा है तो आप इसकी भी ऐसे समझ लो कि 500 रुपये स्क्वायर फीट विथ पेंटिंग एंड लेबर कॉस्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि 300 बता दूँ आपको, ये 150। देखो सिर्फ कटिंग आती है 150 रुपये की, फिर लेबर कॉस्ट, फिर पेंटिंग, फिर उसकी फिटिंग, उसके एलईडी लाइट्स, तो 500 रुपये स्क्वायर फीट आप ऑलमोस्ट पकड़ लो। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो शीट लगी नहीं एक्रिलिक शीट है, वो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद ही प्रॉपरली आपको लुक यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप 500 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ लो इस सीएनसी कटिंग की। अब जितने स्क्वायर फीट लगा, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है, 6x2 का है ऑलमोस्ट, तो इसमें ज़्यादा लग गया। तो बस यही चीज़ें हैं। अब मैं एक बार आपको अंदर से गेट बंद करके दिखाता हूँ। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो पेंट है ना सिर्फ आयरन गेट का पेंट, ये 3,000 रुपये का सिर्फ पेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि
मेरे पेंटर ने इसको सही से लिया या फिर मुझे ज़्यादा हो गया, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मुझे ठग लिया, बट आई डोंट नो। अगर किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बट पेंट को अगर मैं अच्छे से, मतलब लुक तो खैर अच्छा आ ही रहा है, वो 3000 लग गया अलग बात है, वो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब गेट को एक बार बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो आप अंदर से गेट, पीछे से मैं एक अच्छा लुक दे दूँ आपको, ठीक है। गेट का कॉस्टिंग मैंने बता ही दिया। अब कॉस्टिंग आती है इस टेक्सचर की। इस टेक्सचर की उस वॉल से लेके प्रॉपरली मैंने ये टेक्सचर यहाँ तक करवाया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये मेरे घर का मीटर है, यहाँ तक मैंने टेक्सचर करवाया है। अगर मैं थोड़ा सा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने यहाँ तक टेक्सचर करवाया है। इसकी कॉस्टिंग अगर मैं बताऊँ तो 8000 रुपीज़ ऑलमोस्ट मुझे पड़ी है इस टेक्सचर को करवाने के, इंक्लूडिंग लेबर एंड इंक्लूडिंग मतलब माल वाल सब, उसका पेंट वगैरह सब वही लेके आया था। 8000 रुपये के आसपास मुझे पड़ी है इस टेक्सचर को करवाने में। ओके, सिर्फ टेक्सचर की बात कर रहा हूँ, पेंट की नहीं। मतलब उस टेक्सचर में, मतलब इस वॉल और उस वॉल में दोनों मिला के 8000 रुपये। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इस सोफ़े की तरफ, ठीक है। ये देखो सोफ़ा 1 2 3 एंड वो भी हमने साथ में बनवा लिया। साथ में ये मेज, ये जो आपको सारा यहाँ दिख रहा है ना, ये हमने कारपेंटर से ही बनवाया है, जिसने हमारा इंटीरियर किया उसने ही बनाया है। अब मैं आपको रफली इसका एस्टिमेट देता हूँ कि 35 से 40K के बीच में ये, नहीं सॉरी 35 से 40K के बीच में ये सोफ़ा बन गया। एंड वो जो मेज है वो ऑलमोस्ट 10K बन गया, ऑल इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट में बता रहा हूँ। आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि लेबर कॉस्ट अगर मैं बताऊं आपको तो कैसे, तो वो 220 के 230 210 के स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। अब मतलब मैं नंबर दे दूंगा, आप चाहो तो गाजियाबाद में हो तो एक बार बात कर सकते हो कि आपको कैसे करवाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस इसके लिए जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 35 to 45K के बीच में ऑलमोस्ट ये मेज लगा के मैं बता रहा हूँ। 45,000 रुपये आप पकड़ लो मेज लगा के, ठीक है। मेज भी आप देख सकते हो कि इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा डेंजर है, कटने के चांसेस है क्योंकि ये प्लाई है, बट इस पर मैं एक टी पट्टी लगाऊंगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। यहाँ एक ऐसा सा बॉक्स है, तो ये वैसे अगर आपको अपने सामने से समझ नहीं आ रहा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिज़ाइन वाइजाइन की टेंशन नहीं है, डिज़ाइन आपकी चॉइस होती है, आप जैसा बोलोगे वो वैसा बनाएगा। ये सोफ़ा वगैरह सब हमारे चॉइस का ही था, ठीक है। तो आप 45 या अगर 50K पकड़ लो एक अप्रॉक्स इन चीज़ों के लिए। 50K में ये सब बन गया। फ़ायदा क्या है, कई लोग मुझे पूछ रहे थे इतना महंगा बनवाने में। ये मेरी आंखों के सामने बनी है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि इसमें जो प्लाई यूज़ किए हैं वो मैंने खुद से खरीद के दिया है। एंड मोटा सा प्लाई है ये, जो अगर मैं इस कपड़े की बात करूँ तो ये 400 रुपये मीटर के आसपास हमने लिया था। तो सब कुछ हमारी चॉइस का हो गया है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एंड साथ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लंबा इसको हम खींच सकते हैं, क्योंकि आप सोफ़ा वैसे भी लेने जाओगे तो 25-30 हज़ार से कम का नहीं मिलता। ऊपर से वो कितना अच्छा होता है नहीं होता है वो अलग बात है, ठीक है। ये नहीं होता है ख़राबी होता है, बट एक बात बता रहा हूँ आपको सिंपल। तो मुझे ये भी था कि मुझे मतलब पसंद सा हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ये देखो ऊपर की तरफ CNC वाली कटिंग, ठीक है। एक बार मैं फिर भी इसको जला दूँ। ये सारे कटिंग फिर वही मैं कह रहा हूँ 500 रुपये स्क्वायर फीट आप पकड़ लो, लाइट वाइट सब लगा के, ठीक है, जो भी है। अब इसमें ये चीज़ें देख लो, ये जो फ़ैन है ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 1500 रुपये का, ठीक है। एक बार फिर भी अच्छे से देख लो आप, ये फ़ैन देखो 1500 रुपये का मैंने फ्लिपकार्ट में लिया था, 3000 में 2 लिए थे देखो। तो ये मैंने खुद से फ्लिपकार्ट से मंगवाया एंड इसको यहाँ पे हैंग करवा दिया। तो आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक प्राइस का ये दे रहा हूँ कि कितना क्या लग रहा है। उसके अंदर LEDs लाइट लगे हुए हैं, ठीक है। ये जितने आप LED देख रहे हो ना पूरे घर में, वो पूरे ऑलमोस्ट 3000 में मेरा सारा LED का काम हो गया, ठीक है। मतलब लाइट का काम हो गया। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो जो भी LED आपको दिख रहा है, ओम का भी जो LED दिख रहा है, ये सारा लगा के 3000 रुपये में LED लाइट्स मेरे आ गए थे, ठीक है। इंस्टॉलेशन का जो पार्ट था वो अलग था, जो इलेक्ट्रिशियन हमने हायर करा था वो एक मतलब सब कुछ था कि सब कुछ करके दोगे। अब बात आते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी की तरफ देखो, ये मैट है, ये 7x5 का ग्रास है, ठीक है। ये हमने परचेज़ करा था गाज़ियाबाद घंटाघर से। 3000 रुपये का ऑलमोस्ट मुझे पड़ गया था। थोड़ी सी इसमें कटिंग मैंने काट दी, वो बच गया, बट 3000 रुपये का ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ गया था। यहाँ देखो ये जो ग्रिल है ये हमने अलग से लगाया है, ये नीचे वाला तो बिल्डर ने लगा के दिया था, उसका ऑलमोस्ट 10,000 रुपये पड़ गया, 2 का, एक नहीं 2 का। मतलब दूसरे बालकनी में भी हमने लगाया, वो 10,000 रुपये के आसपास हो गया था, ठीक है। ऊपर देखो ये जो नेट लगा है, ये नेट मैंने 500 रुपये का लिया था ऑनलाइन। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि वैसे मैंने जब पता करा तो कोई कह रहा था 2000, कोई कह रहा था 2500 रुपये, बट आई स्ट्रांगली टेल यू
कि सिर्फ 400 या 500 रुपये में आप परचेज़ करो, ठीक है। ये देखो, और साथ में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, वो साथ में वो देते हैं टाई करने वाला प्लास्टिक वाला जो होता है, जो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग बैग के साथ मिलती है। ये देखो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ये। एंड इससे ईजिली ये मैंने खुद से ही टाई करा है, तो ठीक है। आप ये देख लो मैंने कितने अच्छे से टाई कर दिया, तो आप भी इजीली कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, फालतू का 2000 फूकने से या 500 में आपका काम बन गया। साथ में वो ये टाई करने वाले भी दे देते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा पर्टिकुलर किस तरह से मैंने परचेज़ किया था, ओके। ये दो चेयर है, ये मैंने हरिद्वार से आते टाइम खरीदा था। 1100 का मुझे मिला था 2, एंड ये आई थिंक 350 के आसपास था। तो ये मैंने पहले ही परचेज़ कर लिया था। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्रिज भी मैंने परचेज़ किया था 24,000 रुपये का, साथ में जब मेरा काम हो रहा था घर का, ठीक है। तो ये 24,000 का मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था। बहुत अच्छी है, मतलब हमारे घर के लिए एकदम फिट एंड फाइन है। आप मतलब आप चाहो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। देखो जैसे अब ये है, तो ये भी ऐसे ही स्क्वायर फीट जैसे मैंने बताया 210, 20, 30 जो भी है उस हिसाब से इन्होंने काम करा है। सबने सारा अप्लाई का काम करवा लिया इधर, कि जैसे यहाँ भी बीच में दीवार थी, वहाँ भी बीच में दीवार थी, बट हमने सारा सब जगह प्लाई ही इंस्टॉल करवा लिया। तो मतलब अच्छा है। तो ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो कि वही जो भी स्क्वायर फीट आपको सही लगे आप उस पर करवा सकते हो। नंबर तो मैंने दे दिया, आपको मन है तो बात करो, नहीं मन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिनिशिंग वगैरह आप एक बार अच्छे से अगर मैं दिखाऊं तो आप फिनिशिंग देख सकते हो। फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, मतलब आप देखो कम बजट में, देखो जैसे नॉर्मली जो लोग करवाते हैं वो नॉर्मली 2 लाख 5 लाख के अंदर करवाना चाहते हैं इंटीरियर, या फिर जो भी अपना काम का चीज़ है। बट आप नॉर्मली इंटीरियर खोलोगे, ऑनलाइन देखोगे, सर्च करोगे तो कोई 10 लाख से नीचे मिलेगा नहीं। कोई बोलने के लिए तो 3 लाख 4 लाख बोलेंगे, जब काम होने वाला होगा तो 10 लाख के ऊपर पहुँच जाएगा। इसलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस टाइप का कर सकते हो अगर आप बजट में करवाना चाहते हो। मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, जब मैं सर्च कर रहा था इंटीरियर के लिए, तो जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था बजट इंटीरियर, तो जितने भी इंटीरियर वाले हैं वो 2 लाख 3 लाख बता रहे थे, एंड कुछ भी नहीं, मतलब 2 लाख में ये नहीं बनना, 2 लाख में वो नहीं बनना, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मैंने जाकर डिसाइड किया कि हाँ ऐसे ही करना है मेरे को। तो ठीक है, मेरा अपना मतलब मेरी चॉइस का जो भी था वो हर कुछ हो गया हमारे घर के अंदर। ये देख लो आप टीवी यूनिट, ये जो भी सनमाइका वगैरह है हमने खुद से चॉइस करा एंड खुद से ही लगवा लिया। तो आप ये जो दिख रहे हो यहाँ पे तार वार, आप सोच रहे हो ये सब हट जाएगा। एक्चुअली ये ऐसा स्पेस छोड़ा हुआ है कि इस पर जब 55 इंच का टीवी लगेगा तो वो टेलीफोन से लेके स्विच बोर्ड तक सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसा बनवा रखा है। यहाँ पे एक शो के लिए आप कुछ भी यहाँ पर अंदर रख सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। ऊपर आप देख लो कि ये मैंने 500 रुपये के लिया था फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप भी ज़्यादा परचेज़ कर सकते हो। ये मेरा वाईफाई हो गया है यहाँ पे। इसका जो तार है वो अंदर वहाँ से ही आया हुआ है, एक्सटेंशन का भी एंड वो भी। तो वाईफाई यहाँ पे अंदर ही हो गया, आपको तार वार नहीं दिखने वाला है। तो ये चीज़ें हो गई। लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो कि मैंने सारा, जैसा कि मैंने कहा कि खुद को कैसे लगाया। ये 800 रुपये का लाइट था, ट्यूब लाइट। इसमें 3 in 1 है, आप वार्म लाइट भी चल जाएगा, वार्म एंड नॉर्मल लाइट भी चलेगा, एंड नॉर्मल लाइट जैसा आपको दिख रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। तो प्राइस की बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि किचन के अंदर। अब किचन के अंदर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या बना है। ये देखो, ये प्रोफाइल लाइटिंग है जो हमने लगवाई है। ये मैंने 1500 का मंगवाया था, ये 1300 का ऐसा कुछ मंगाया था। चार था अमेज़न से, ठीक है। तो बस वही जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा इलेक्ट्रिशियन मतलब मैंने मंगवाया, उसने लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ट्यूबलाइट लगाई मैंने ऊपर, जो नॉर्मल है 300 रुपये का। इसके बाद आप देख सकते हो जो हमने कैबिनेट वगैरह बनवाया है। अगेन आई एम टेलिंग कि प्राइस वही 210, 20, 30 जो भी स्क्वायर फीट था वो सबके लिए बराबर था। काम आप जो भी करवा लो। चिमनी मैंने 15 के आसपास, नहीं सॉरी 13-14 के आसपास मंगाया था फ्लिपकार्ट से ऊपर, एंड इंस्टॉल हैंड टू हैंड उस कारपेंटर ने कर दिया। हमने जो किचन बनाया है एकदम ऊपर तक है, ठीक है। यहाँ आप देखो ऊपर तक है, कैबिनेट वगैरह सब कुछ हमारे हिसाब से है कि वो सबका अपना अपना चॉइस है। तो मेरी मदर का या फिर मेरे घर में लोगों का जो चॉइस था वो अलग था कि हमें ऐसा बनाना है, ऊपर तक बनाना है। मे बी वो कभी यूज़ भी ना हो, अभी तक आप देख सकते हो उसके ऊपर से प्लास्टिक भी नहीं निकली है, बट फिर भी एक लुक के हिसाब से हमने ऊपर तक बनवाया। यहाँ आप देख सकते हो कैबिनेट वगैरह। तो ये सब हमारा चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे हमने शीशे का काम करवाया है ताकि मतलब इजीली हो सकते हैं मतलब ऐसे निकालने के लिए। तो ये अपना चॉइस हो गया। यहाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यही चीज़ें हमारा ये है जिसमें बर्तन रखो, कुछ भी मतलब जो ये देखो फॉर एग्जांपल ये ऐसा हो गया, इसमें ऐसे एक ये सेम चीज़ें हमने यहाँ पर बनवाई है डिफरेंट शेप के साथ, कि इसमें कुछ ऐसा
तो यहाँ आप देखो कि ये चीज़, ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हमने लगाई है लाइक, अगर आप मैं जब लेने के लिए गया था तो ये चाइनीज़ माल कह रहे थे इसको, ये रोज़ गोल्ड, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये चाइनीज़ है, लेकिन जो सेंचुरी का है वो सिल्वर में आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम यही लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसके बाद हमारा ये एरिया था, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमारा हीटर हो गया, गीज़र हो गया, एंड ये हमारा आरओ हो गया। तो सब इसके अंदर ही फिट हो गया। हमें कभी भी अगर पानी निकालना है आरओ से तो हमें इसको ओपन करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो लॉक्स है ना, मतलब सारे किचन्स में यही लॉक्स लगे हुए हैं, सारे अलमीरा के अंदर भी यही लॉक्स लगे हुए हैं। ये सेंचुरी का है, एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है, आई थिंक 150 का होगा। बट ये लॉक क्या है, लाइक एक तो ब्रांडेड हो गया, उसके बाद जैसे हमने इसको हल्का से पुश कर दिया, इसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो देखो, अब जब सामान आप खुद से खरीद रहे हो, राइट, लाइक आपको तो जो आपका लेबर है उसको तो सिर्फ अपने लेबर कॉस्ट से मतलब है। आप सामान कुछ भी खरीदो वो आपकी चॉइस है, 100 रुपये खरीदो, 200 या 300 या 400 वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सामान खुद से खरीदा था, तो मुझे इतना कोई इशू नहीं था कि मैं 150 का लगा रहा है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे होता तो इशू होता। अब ये देखो, जैसे इसमें भी हमने वही लगा दिया, मतलब इकट्ठे खरीद के हम लेके आ गए थे। तो यहाँ पे हो गया, एक यूटिलिटी के लिए हो गया। यहाँ भी हमने लाइक, यहाँ पे पहले किचन के अंदर एक गेट था, ठीक है, उसको हमने चेंज करवा के हटा दिया, एंड यहाँ पे इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करवा दिया। अब ये यूटिलिटी सेंटर है, यूटिलिटी एरिया है ऐसा बोलो कि किचन के अंदर, ठीक है। अब फाइनली आपको मैं एक बार किचन का दिखा तो यहाँ से लुक, ठीक है। ये ऑलमोस्ट क्योंकि जब मैं इंटीरियर करवाने का सोच रहा था तो मुझे मिल ही नहीं आता यार, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे करवाऊँ, नहीं करवाऊँ, कौन सा लेबर लूँ, क्या करूँ, किसको बोलूँ, क्योंकि जिससे बात करूँ वो पहले ही ऐसा मुंह फाड़े कि मतलब समझ ही ना, मतलब 10 में से 8 लोगों ने ऐसे ही बोला कि सर हम तो 10 लाख से नीचे करते नहीं, हम 8 लाख से नीचे करते नहीं। अच्छा, तो इसलिए अब देखो ये गेट है, जैसे कि ये पहले नॉर्मल सा गेट था, ठीक है, मतलब सिर्फ बिल्डर ने इस पर पेंट करके दे दिया था। अब मैंने इसको चेंज करवाया, इसके ऊपर सनमाइका लगी, एंड इधर भी सनमाइका लगी है गेट में, ठीक है। तो ये हमारे अपनी चॉइस के ऊपर ही है। आप देख सकते हो सारे गेट्स में सेम ही लगे हैं ऑलमोस्ट। अब रूम की बता दूं आपको, तो ये चीज़ मैं ऑनलाइन लिया था 500 रुपये का फ्लिपकार्ट से। ये मम्मी का अलमीरा हो गया, आप इसके देख सकते हो फिनिशिंग एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है। ये हमारा ही चॉइस था, फिर से बता रहा हूँ सनमाइका। ये सनमाइका का जो कॉस्ट था आई थिंक 700 के आसपास था एक सनमाइका। इसमें जो लगे हैं आई थिंक 2 सनमाइका लगे हैं इसके अंदर। 700 रुपये का ये कॉस्टिंग आ रहा था, 700 या 800, 1000 रुपये के अंदर आपको सनमाइका पसंद आ जाएगा। चाहे आप 10 लगाओ, घर में मतलब जितना काम है उतना ही लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाहर चलते हैं, तो फिर अपना एक ये रूम हो गया। इस रूम में भी आप देख सकते हो सेम हमने वही सनमाइका लगाया है। लाइट्स अगर ये कर दे, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज करा था, वही 400-500 रुपये का होगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लो पापी गुड़िया, ये हमारा कैबिनेट, मतलब ये भी हमारा एक बालकनी था। आप यहाँ देखो, यहाँ पे गेट था पहले जिसको मैंने हटवा दिया, एंड उसको वहाँ शिफ्ट करवा दिया। तो ये बालकनी था जिसको हमने कवर करवाया, एंड यहाँ पे हमने एक अलमीरा बनवा लिया, एंड यहाँ पे हमने ड्रेसिंग एरिया बनवा लिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये प्रॉपर्ली हमारा एक ड्रेसिंग एरिया बन गया। इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ आप देख सो, एंड नीचे भी आपको मतलब हमारे चॉइस के हिसाब से सारा काम हो गया। याद हो कुछ अगर फिनिशिंग वगैरह किसी को बात करनी है या देखनी है तो आप देख सकते हो। वैसे मुझे कमेंट करो, मैं क्वेश्चन का आंसर भी कर दूंगा। गाज़ियाबाद एरिया में ये बंदा काम करता है, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी काम कर सकता है। आप चाहो तो उससे फोन करके बात कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं करवा रहा था ना, मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया कि कोई बंदा मिले कि जो एक लोकल सा बंदा हो, जो कारपेंटर हो, मतलब अच्छे से बना पाए। जैसा कि अभी मतलब मेरा ऑलमोस्ट जो मेरा बना है वो मेरे चॉइस के हिसाब से, मेरे फैमिली के चॉइस के हिसाब से ही बना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में मिल ही नहीं रहा था। आपको मैं अगर यहाँ से दिखा दूँ, अब देखो लुक कितना अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैंने एक नॉर्मल से इंटीरियर कराया है तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। एंड आप जो भी यहाँ देख रहे हो वो सिंगल बंदे ने ही करा है, ऐसा नहीं है कि कुछ और। हाँ, आप इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन ने करा है, पेंटर का काम पेंटर ने करा है, लेकिन अगर ऐसे बताओ जैसे इसको सेट करना हो गया या कुछ भी हो गया, वो खुद वो सब उस कारपेंटर ने ही करा है। तो गाइज बस यही है। आप देख लो जो टीवी यूनिट वगैरह है सबका प्राइसिंग वही है। जो ये जैसे सनमाइका वगैरह देखो सब 1000, 800, 900, 1000 इस प्राइसिंग में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी सर्च करोगे, ऐसा नहीं कि गाज़ियाबाद कहीं भी सर्च करोगे तो आपको उस प्राइसिंग में ही मिलने को आएगा। एंड ऑलमोस्ट 210, 20, 30 के हिसाब से
तो जो स्क्वायर फीट के हिसाब से कारपेंटर के चार्जेस हैं वो अलग, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि आपने ये कितने बनवाया है, ये उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ये स्विचेस जो पहले थे ये वाइट थे, मैंने इसको चेंज करवाया है। अभी इसकी सफाई नहीं हुई है, सफाई होगी, ठीक है। एल्स आपको कुछ भी पूछना तो डेफिनेटली कमेंट करें, एंड अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें।